हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक द मोस्ट डिमांडेड टॉपिक, व्हाई स्टूडेंट्स फेल इन आईसीए एग्जाम्स। फ्रेंड्स, मैक्सिमम बच्चा जब सीए एग्जाम्स क्लियर नहीं करता तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है। ध्यान से पहले मेरी बात को सुनिएगा और प्लीज एक बार वीडियो को पूरा देखना। बच्चे के दिमाग में सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? सर आईसीए ने फेल कर दिया, सर आईसीए का फॉल्ट है। मैक्सिमम बच्चा जब सीए एग्जाम्स क्लियर नहीं करता तो सारा का सारा वहां पर उसका ब्लेम होता है आईसीआई के ऊपर। बट पहले आप देखिए कि इसमें कहीं ना कहीं आई बिलीव कि स्टूडेंट की भी थोड़ी बहुत गलती होती है। वी कैन नॉट डायरेक्टली ब्लेम्ड आईसीआई। सर उनका पास परसेंटेज लो था, उन्होंने पास परसेंटेज लो करने के लिए मेरे सही आंसर को भी गलत कर दिया। ऐसे बहुत सारे क्वायरी स्टूडेंट की आती है। अब बेसिकली बच्चा आप सिर्फ ये देखिए कि इसमें आप अपने आप को कहां पे रैंक करते हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स के फेल होने का जो मेजर रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज लैक ऑफ रिविजन। क्या आप लोगों ने, पहले आप सोचिए, क्या आप लोगों ने अपने हर एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज करा? 3 बार से मेरा कहने का मतलब यह है कि एक बार क्लास में, एक बार सेल्फ स्टडी और एक बार दोबारा से आपने लास्ट टाइम जब आपने एग्जाम्स के दिनों में इसको रिवाइज करना है। क्या आपका टॉपिक थॉरली रिवाइज्ड है 3 बार? अब ये देखिए, बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि अगर आपने 3 बार एक टॉपिक को रिवाइज नहीं करा तो आपको टॉपिक अच्छे से नहीं आता। नेक्स्ट, क्या हमारी प्रिपरेशन प्रॉपर है? हमारी प्रिपरेशन जो है वो एडिक्वेट लेवल पर है? क्या हमने अच्छे से हर एक चीज को प्रिपेयर करा है? क्या हर एक चीज हमारे दिमाग में अच्छे से अंडरस्टूड है? क्या हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? सो आप खुद सोचिए, क्या हम इस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सिंपल भाषा में कहते हैं सीए इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। यू हैव टू बी अ लीडर टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए पूरी कंट्री में फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 बच्चा एग्जाम दे रहा है तो 10% बच्चा पास होता है। इसका रीजन क्या है? रीजन इज you have to be very efficient to clear these particular exams. आप खुद सोचिए, क्या आपकी प्रिपरेशंस प्रॉपरली एडिक्वेट है? क्या आपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करा? सपोज कर लीजिए, अगर हम बात करते हैं, आपके सब्जेक्ट्स है 6, आपने 6 सब्जेक्ट्स को इंटर में प्रॉपरली मैनेज करा? क्या आपने फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली मैनेज करके पढ़ा? और एक और जो मेन रीजन है बच्चा, जिसको हम कहते हैं एग्जाम स्ट्रेस। यस, मैंने बड़े बच्चे देखे हैं भाई कि जो सबसे ज्यादा अच्छे से तैयारी करके एग्जाम्स में जाते और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं दे सी वन पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसमें से अगर उनको नहीं आता होगा दे विल लैक कॉन्फिडेंस और जो बाकी आते वो भी छोड़ देते। दैट इज कॉल्ड एज एग्जाम स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस और फेयर जो एग्जामिनेशन का होता है वो हम लोगों को हटाना है। एंड मोर ओवर ऑब्वियसली बच्चों के पर्सनल इश्यूज भी बहुत सारे होते हैं। सर हमारे घर में फैमिली फंक्शन था, ये था, वो था, बहुत सारे रीजंस होते हैं। सो बच्चा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीधा का सीधा आईसीए को मत ब्लेम करो। आप मेरी सिर्फ एक बात मानो, ये 5 रीजन से पहले अपने आप को रैंक करो कि क्या आपकी रिवीजन प्रॉपर थी, क्या आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर थी, क्या आपने टाइम मैनेजमेंट करा था, क्या आपका एग्जाम स्ट्रेस तो नहीं आपने ले लिया? डोंट स्ट्रेस योरसेल्फ। क्या आपके पर्सनल इश्यूज या हेल्थ इश्यूज की वजह से तो नहीं आपने एग्जाम्स को वहां पर ठीक से तैयार नहीं करा? सो गाइस, मैं आप लोगों को आज 10 टिप्स देने जा रहा हूं विच इज विच आर एक्चुअली रेलेवेंट टू क्लियर द सीए एग्जाम्स। See, I'm teaching CA classes from last more than 25 years. बट मैंने इतने बच्चे देखे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं। जब उनसे बात करके ही मैंने एक जजमेंट करा, भाई अगर आप ये 10 टिप फॉलो कर लो तो बच्चा आपको सीए एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला,
अपने स्टडी रूटीन को कंसिस्टेंट रखिए। सी हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वी आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल्स। तो आप सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दीजिए। लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू, वो एक सब्जेक्ट कर रहे हैं, लाइक दे स्टार्टेड अकाउंट्स, तो अकाउंट्स ही करते जा रहे हैं। इट शुडंट बी लाइक दैट। आपका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। अगर ये थोड़ी कि हमने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल वी स्टडिंग लॉ, तो हम सारा दिन लॉ ही करते जा रहे हैं। डोंट डू दैट। डिवाइड द सब्जेक्ट्स। सी अंग्रेजों का रूल है भाई साहब, ब्रिटिश के जमाने का रूल है, डिवाइड एंड रूल, कभी मत भूल। सिंपल सा फंडा है। सो अपने स्टडी रूटीन को कंसिस्टेंट बनाइए, एक डिसिप्लिन स्टडी प्लान बनाइए, और उसके बाद अपने सब्जेक्ट्स को एलोकेट करिए प्रॉपर टाइम। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको ना वो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। सी हम एक चीज करने की कोशिश करते हैं, हम ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले बेटा। सी इन सीए स्मार्ट स्टडी इज रिक्वायर्ड। याद रखिएगा दोस्तों, स्मार्ट स्टडी। हम लोगों ने बच्चा यहां पर ओवरवर्क नहीं करना। हमने पहले टॉपिक सेलेक्ट करने हैं कि किन टॉपिक्स की वेटेज ज्यादा है एग्जाम्स में, उनको ज्यादा फोकस करना है। उस टॉपिक में की कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके फ्लो चार्ट्स बनाइए। की कॉन्सेप्ट्स के फ्लो चार्ट अगर आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हर एक का आपके पास एक फ्लो चार्ट होना चाहिए। तो जैसे आपको एक 1 डे बिफोर रिवीजन आपके पास सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के फ्लो चार्ट होने चाहिए। सो की कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपको एक रैपिड गो में आपके पास वो होना चाहिए। इट शुड बी रेडी। अगर आपके टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो खुद से बनाइए। प्रैक्टिस रेगुलरली। सी देयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, दे रीड द क्वेश्चंस। ये बहुत एक प्रॉब्लम है बच्चों के पास। हम पीवाईपी प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीवाईपी की आंसर की हमें मिल जाती है, हमने आंसर की से उसके क्वेश्चंस देख लिए। एमटीपीज हम लोग की आंसर की आ जाती है, अकाउंट्स वगैरह की, बच्चा हम उसके आंसर की को देख लेते हैं। डोंट डू दैट। राइट एंड लर्न। याद रखिएगा, द मोर यू राइट, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न। मैं तो इनफैक्ट ये भी बच्चों को रेकमेंड करूंगा, जो थ्योरी टॉपिक्स हैं उसके भी खुद अपने हाथ से नोट्स बनाइए। जितना आप हाथ से लिखेंगे उतना आप जल्दी ज्यादा लर्न करेंगे। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, राइट एंड लर्न। दैट शुड बी द बेसिक फंडा। रिविजन इज द की बच्चा। चौथा जो हमारा बेसिक फंडा है, रिविजन इज द की। रेगुलरली रिवाइज करना है। ये नहीं कि हम आज गए, आज पढ़ा, कल छोड़ दिया। डोंट डू दैट। जो आप सपोज क्लासेस लगा रहे हैं, कहीं से भी लगा रहे हैं, अपनी जो क्लासेस हैं उसको कंप्लीट करने के बाद मेक श्योर आपके पास दिन में इतना एडिक्वेट टाइम होता है, हम उसको रात को घर जाके रिवाइज कर लें। सी द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलते हैं सर हम सारा दिन तो हमारा क्लासेस में निकल जाता है, रिविजन का टाइम नहीं निकलता। बच्चा वो निकालना पड़ेगा। अपने जो स्लीपिंग आवर्स है उसको आप 6 आवर्स कर दीजिए, 8 आवर्स मत करिए। 6 आवर्स sleep is called as a sufficient sleep for a young generation, guys. So बच्चा याद रखिएगा, you have to review the topic because information is retained if you revise it on the very same day. Moreover, you have to maintain a proper healthy lifestyle. Yes, एटलीस्ट मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 15 से 20 मिनट का अपने लिए छोटा सा एक एक्सरसाइज रूटीन और प्रॉपर डाइट। डोंट ओवरस्टफ योरसेल्फ बाय ईटिंग टू मच। मेक अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं बेटा, वो चाय कॉफी बहुत एक्स्ट्रा इनटेक कर लेते हैं। डोंट डू दैट, राइट? सो मेक अ प्रॉपर बैलेंस डाइट रूटीन। 6th फंडा इज सीक गाइडेंस। सी इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड हैव अ मेंटर। एक आपके पास जो भी आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं, मेक श्योर यू आर क्लैरिफाइंग ऑल योर डाउट्स एंड मेक ग्रुप्स। सी व्हाट आई बिलीव दिस कि अगर आप सपोज फ्रेंड्स के साथ एक पर्टिकुलरली ग्रुप बना लेते हैं और उनके साथ मिलके पढ़ते हैं, उनसे रोज आप डिस्कस करिए, भाई तूने कितना कर लिया, मैंने कितना करा। ये जो फ्रेंड ग्रुप्स का एक स्टडी ग्रुप्स बनता है, इससे एक दूसरे का सारा नॉलेज शेयरिंग। सो वी ऑलवेज से भाई शेयरिंग से चीजें बढ़ती हैं एंड शेयरिंग इज केयरिंग, एवरीबडी नोज इट। सो बच्चा टीचर्स के साथ अपने डाउट्स क्लियर करो। डोंट मेक योर डाउट्स पेंडिंग। सपोज आपको एक डाउट आया है, इमीडिएटली ऑन द वेरी सेम डे ट्राई टू क्लेरिफाई विद योर टीचर्स।
सपोज अगर आप कभी डीमोरलाइज फील करते हैं, टॉक टू योर टीचर्स, इट इज वेरी नेसेसरी। एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव गाइस, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव। वाई? बिकॉज हम कई बार पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, हम ओवर स्टफ लगता है हमें कि हमने बहुत ज्यादा ओवर टाइम वर्क कर लिया भाई साहब, अब हम थक गए। बी रेडी टू फेस एनी चैलेंजेस गाइस, यू आर बीइंग इन वन ऑफ द मोस्ट एस्टीम्ड प्रोफेशन ऑफ द कंट्री। डोंट फॉरगेट, सीए का फुल फॉर्म ही होता है भाई चैलेंज एक्सेप्टेड। सो यू हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज कि वी विल डेफिनेटली ओवरकम एवरी हर्डल। सो गाइज याद रखिएगा बच्चा, अपनी कैपेबिलिटीज पे विश्वास, अपने पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत जो मैंने बच्चों को नोटिस करा है भाई, दे डोंट गिव टेस्ट योरसेल्फ। आइदर टेस्ट योरसेल्फ एट होम, इफ यू आर if you are not joined any sort of institute, then test yourself at home। अपने रेगुलर टॉपिक्स के टेस्ट दीजिए। अगर आप सपोज कर लीजिए आप वहां पर किसी भी इंस्टीट्यूट पे जा रहे हैं, मेक श्योर यू आर अपेयरिंग फॉर द टेस्ट। आपका जो टेस्टिंग है दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम फेयर, एग्जाम स्ट्रेस, वो एग्जाम स्ट्रेस हमारा तभी जाएगा जब हम अपने आप को प्रॉपर टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट योरसेल्फ फ्रेंड्स, ठीक है। एंड मेक श्योर इफ यू हैव जॉइंड पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपका अगर वहां पे टेस्ट है, हम वहां पर जाकर टेस्ट दें। कोशिश करिए कि आप वहां पे जाकर टेस्ट दे रहे हैं। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे मैंने घर देखा भी, घर बैठ के टेस्ट देंगे, दैट इन्वायरमेंट इज नॉट देयर। जब आप 25 30 50 बच्चों के बीच में टेस्ट दोगे, दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट का फील लीजिए, दैट एग्जामिनेशन हॉल का फील शुड बी देयर। सो टेस्ट योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। Guys, moreover, your concept should be clear। See, हम लोग बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हम थ्योरी टॉपिक्स को ना रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग रादर देन जस्ट गो फॉर द क्रैमिंग पार्ट। लाइक द बेस्ट पार्ट आई टेल यू, लाइक जैसे सपोज कर लीजिए वी हैव लॉट ऑफ थ्योरी इन सीए ऑल्सो, लॉ है, ऑडिट है, लाइक अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर भी बहुत सारी थ्योरी है। बच्चा फोकस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द वाई, द माइंड में जो होता है ना वाई शुड बी आंसर्ड। why should be answered बच्चा, कि ये कॉन्सेप्ट अगर ऐसा है तो क्यों है। एंड डोंट हेजिटेट इन आस्किंग योर टीचर्स, आस्क देम 2 बार 3 बार 10 बार 50 बार, डोंट हेजिटेट। जब तक, मेरा तो बच्चा ये मानना है, स्टूडेंट वही जो टीचर की जान खा जाए, जब तक उसको क्लियर ना हो, उसको पूरा का पूरा टॉपिक अपने दिमाग में क्लियर रखना चाहिए, और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज व्हाट आई बिलीव। एंड मोर ओवर बच्चा, जो लास्ट हमारा पॉइंट है, अपने एकेडमिक और अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करिए। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। मेरा यहाँ पर फंक्शन है, मेरा ये फंक्शन है, एवरी 2 फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज़, एवरीबडी हैज इट, राइट। सो एवरीबडी हैज इट। सो बच्चों से मैं एक ही बात बोलूंगा, आपने अपने लिए सब कुछ करना है, आपने अपने नाम के आगे वो 2 लेटर्स लगाने हैं। So you should be dedicated enough to balance your life। अगर आज बैलेंस कर लोगे तो आगे लाइफ डिसबैलेंस नहीं होगी। So guys, it's my request to follow these 10 tips and be confident। Always be confident। God bless you guys। Bye bye।